माँ महाकाली बोलती है, हे मेरे बालक, हर आत्मा के भीतर अंधकार छिपा है। वह अंधकार बुरा नहीं है, वह तेरी अपूर्णता का प्रतीक है। जब तू उसे पहचान लेता है, तभी प्रकाश की ओर यात्रा आरंभ होती है। लोग कहते हैं, अंधकार से दूर भागो, पर मैं कहती हूँ, अंधकार को समझो, क्योंकि जो अपने अंधकार को पहचानता है, वही सच्चे अर्थों में प्रकाश को पा सकता है। अंधकार का अर्थ है अज्ञान, भय, मोह और असत्य, और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, साहस, त्याग और सत्य। जो इन दोनों के संतुलन को समझ लेता है, वही मुक्त हो जाता है। अंधकार से मत डर, हे बालक। जब तेरे जीवन में रात आती है, जब तुझे लगता है कि सब खो गया, तब समझ लेना, नया सवेरा आने वाला है। अंधकार हमेशा विनाश का संकेत नहीं होता। कभी-कभी वह नए आरंभ का भी संकेत होता है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में छिपकर अंकुर बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी अंधकार में परिपक्व होती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, जब कोई राह न दिखे, तो याद रख, माँ तेरे साथ है। मैं तेरे भीतर उस दीपक की लौ हूँ, जो कभी बुझ नहीं सकती। आत्मावलोकन की वाणी। हे मेरे साधक, तू संसार को दोष देता है, पर क्या कभी अपने भीतर झांका है? जो तू दूसरों में देखता है, वह तेरे ही भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तू किसी में क्रोध देखता है, तो समझ ले, वह तेरे भीतर भी कहीं छिपा है। यदि तू किसी में प्रेम देखता है, तो वह भी तेरे भीतर का अंश है। इसलिए दूसरों को नहीं, पहले स्वयं को सुधार। तू जब अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब तेरे जीवन में प्रकाश उतरना शुरू होता है। यही आत्मावलोकन मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। अंधकार का उपयोग करना सीख, हे बालक। अंधकार को शत्रु मत समझ, उसे साधन बना। जैसे रात्रि में ही तारे चमकते हैं, वैसे ही संकट में ही साहस चमकता है। जब संसार तुझे अस्वीकार करता है, तब तू अपने भीतर की शक्ति खोजता है। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब तू भीतर का द्वार देखता है, और वही द्वार तुझे मेरे चरणों तक ले आता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, जो अंधकार तुझे गिरा रहा है, वह तुझे गढ़ भी रहा है। जो दुख आज तुझे रुला रहा है, वही कल तुझे दिव्य बना देगा। मन की शुद्धि का संदेश। हे साधक, प्रकाश पाने के लिए पहले मन को शुद्ध कर। मन यदि मलिन है, तो सबसे बड़ा दीपक भी उसे आलोकित नहीं कर सकता। मन को शुद्ध करने का सरल मार्ग है, 1. सत्य बोलना, 2. कर्म में निष्ठा रखना, 3. क्षमा करना, 4. प्रेम से व्यवहार करना। जब तू ऐसा करता है, तो तेरे भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। फिर तू संसार में नहीं, अपने आत्मा में ज्योति देखने लगता है, प्रकाश की अनुभूति।
हे मेरे बालक, प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह अनुभूति है। वह तब आती है जब तू अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, जब तू मौन में बैठता है, जब तू बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, जब तू किसी के दर्द में करुणा अनुभव करता है, तब वही क्षण प्रकाश का होता है। वह क्षण छोटा हो सकता है, पर यदि तू उसे पकड़ ले तो वही तेरी साधना बन जाता है। शक्ति और प्रकाश का संगम। हे साधक, शक्ति और प्रकाश अलग नहीं है। शक्ति बिना प्रकाश के विनाश है और प्रकाश बिना शक्ति के अधूरा है। इसलिए तू ऐसा बन जहां शक्ति करुणा से बंधी हो और प्रकाश कर्म से जुड़ा हो। तू जब शक्ति और प्रकाश दोनों को साध लेता है, तब तू स्वयं महाकालिका का अंश बन जाता है। भय का अंत। हे बालक, भय अंधकार का सबसे बड़ा साथी है। जो भय से मुक्त हो गया, वह सदा प्रकाश में रहता है। तू जब क्या होगा की चिंता छोड़ देता है, तब तू स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि भय भविष्य का भ्रम है और शक्ति वर्तमान का सत्य। तू वर्तमान में रह, हर क्षण को माँ का आशीर्वाद समझ, फिर कोई भी भय तुझे छू नहीं पाएगा। भाग 3 का समापन। अगला संकेत। हे मेरे बालक, तू अब जान चुका है कि अंधकार तेरा शत्रु नहीं, वह तेरी परीक्षा और तेरे उत्थान का साधन है। अब समय है अगले चरण का, जहां मैं तुझे बताऊंगी भक्ति, प्रेम और समर्पण की शक्ति, क्योंकि बिना प्रेम के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। भाग 3 समाप्त। अगला भाग, भक्ति और समर्पण की शक्ति।